हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम सीख रहे हैं मैथमेटिकल लॉजिक। तो बच्चों, हमारा एक्सरसाइज 1.2 चालू था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और उसमें एक एग्जांपल नंबर हमारा 6th वाला एग्जांपल चालू था। तो देखो, इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ उसका ट्रूथ टेबल बनाना है। ठीक है, बहुत से बच्चों को कंफ्यूज रहता है। यहाँ पर अगर टेबल अगर मैंने यहाँ पर पूरा राइट कर दिया तो क्या है, वहाँ पर सिर्फ टी दिखेगा या फिर एफ दिखेगा। बच्चों उसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि टी लिखूँ या एफ लिखूँ। तो कोई दिक्कत नहीं, आज हम सीखेंगे फिर एक बार मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो चलो अब क्या करते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में कितने क्वांटिटी है। देखो यहाँ पर पी है, क्यू है, पी है। आर है कि यहाँ पर नहीं है, सिर्फ दो क्वांटिटी, एक तो है हमारा पी और दूसरा क्या है हमारा क्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको पी और क्यू का टेबल में क्या करता हूँ, राइट करके रखा हुआ है। मैं आपको बता दूँ फिर एक बार। तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, क्यू से। तो क्यू पहले एक बार टी, एक बार एफ, फिर एक बार टी, फिर एक बार एफ हमें लिखना है। ठीक है, ये पहले कॉलम के लिए हो गए। अब सेकंड कॉलम कैसे लिखते हैं। अब याद रखो, यहाँ पर एक बार एफ एक बार टी लिखा है, तो यहाँ पर दो बार टी और दो बार क्या लिखना है, एफ लिखना है। तो ये हमारा हो गया पी और क्यू हो गया। अब देखो, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर निगेशन जितने भी है वो पहले हम राइट करेंगे। तो देखो यहाँ पर निगेशन पी भी है, निगेशन क्या है, क्यू भी है। तो उसको पहले हम राइट करते हैं, निगेशन पी राइट करते हैं, और उसके बाद निगेशन क्यू को हम क्या करते हैं, यहाँ पर राइट करते हैं। निगेशन का मतलब टी होगा तो एफ कर दो, एफ होगा तो टी कर दो। तो पी को देखो यहाँ पर टी है, तो उसकी जगह क्या करना है हमें, सिर्फ एफ, और एफ की जगह हमें क्या करना है, टी करना है। सेम वैसे इसी का करेंगे, टी की जगह एफ, एफ की जगह टी। तो ये हो गया इसका निगेशन। निगेशन बिल्कुल ही आसान है। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, एलएचएस साइड क्या करेंगे, यहाँ पर एलएचएस साइड नहीं, तो देखो यहाँ से चालू करेंगे, यहाँ पर एंड करेंगे। तो स्टार्टिंग में क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट में देखो निगेशन पी सिंगल एरो, निगेशन क्यू, ब्रैकेट हमारा कंप्लीट। ठीक है, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर निगेशन पी सिंगल एरो क्यू के साथ लेना है। सिंगल एरो का मतलब क्या होता है, टी एफ होगा तो ही आंसर एफ। एक बात याद रखो, टी एफ होगा तो ही आंसर उसका एफ आता है, अदरवाइज टी लिखना है। तो निगेशन पी कहाँ पर है, यहाँ पर है। निगेशन क्यू कहाँ पर है, यहाँ पर है। यानी कि ये दो टेबल को देखना है। स्टार्टिंग निगेशन पी से, तो यहाँ से हम इस ओर जाएंगे। ठीक है, मैंने बताया था टी एफ होगा तो ही आंसर एफ होगा। यहाँ पर टी है क्या, नहीं है। यहाँ पर टी है क्या, नहीं है। यहाँ पर स्टार्टिंग में टी है क्या, है। टी एफ होगा तो ही हमारा आंसर क्या आएगा, एफ आएगा। यहाँ पर टी है, यहाँ पर एफ है क्या, नहीं है। तो टी एफ होगा तो ही हमारा आंसर एफ, अदरवाइज क्या आएगा, यहाँ पर टी, टी और क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ये बिल्कुल ही आसान था। ठीक है, अब देखो सेकंड वाला टेबल देखो, यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर निगेशन क्यू एंड निगेशन पी, इन दोनों का भी हमें क्या करना है, बनाना है। पहले यहाँ पर देखो, अब निगेशन क्यू है, उसके बाद क्या है, निगेशन पी है। तो यहाँ से चालू करेंगे, यहाँ तक हम आएंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में टी है कि यहाँ पर नहीं है, तो इसको हम टी एफ नहीं दे सकते। यहाँ पर स्टार्टिंग में टी है, यहाँ पर एफ है क्या, है। टी एफ होगा तो हमारा आंसर क्या आता है, एफ आता है। यहाँ पर टी एफ है क्या, नहीं है। यहाँ पर टी एफ है क्या, नहीं है। तो रिमेनिंग जो है वो क्या रह जाएंगे हमारे, टी और क्या रह जाएंगे, टी रह जाएंगे। अब देखो ये टेबल मैंने लिख दिया, इसका भी टेबल मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इन दोनों का मुझे क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ एंड लेना है। क्या लेना है, इन दोनों का मिलकर एंड लेना है। तो देखो पहले क्या है, यहाँ पर निगेशन पी सिंगल एरो निगेशन क्यू, इसका क्या करना है, मुझे एंड लेना है। किसके साथ, निगेशन क्यू सिंगल एरो निगेशन पी के साथ। ठीक है, अब देखो एंड गेट क्या कहता है, एंड गेट क्या कहता है, अगर दोनों भी टी हो गए तो ही आंसर टी, अदरवाइज क्या आएगा, एफ आएगा। हमेशा याद रखो, दोनों भी टी हो गए तो ही आंसर टी, अदरवाइज क्या आएगा, एफ आएगा। अब देखो दोनों टी है क्या, है, तो आंसर टी। दोनों टी है क्या, नहीं है। दोनों टी है क्या, नहीं है। दोनों टी है क्या, है। दोनों टी हो गए तो ही आंसर टी। अब इस जगह क्या लिखेंगे, टी के ऑर्डर क्या होता है, अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पर एक तो टी होगा या फिर क्या होगा हमारा, एफ होगा। यहाँ पर दोनों टी हो तो यहाँ पर टी लिख देता, लेकिन है क्या यहाँ पर, नहीं। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में का 6 वाला एग्जांपल है वो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। सिर्फ हमें क्या बनाना था, उसका ट्रूथ टेबल हमें क्या करना था, बनाना था। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए।
निकाल लिया। अब देखो ऐसे ही एग्जाम्पल है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है, ऐसे ही सेम एग्जाम्पल है। अब आप खुद से अगर ट्राई करोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना नहीं आएगा। ठीक है, बस ये 4 जो टेबल है, इस टेबल को क्या करना है आपको अच्छी तरह से याद रखना है। बिल्कुल ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।